सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। बिजली 1 रुपए 95 पैसे मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली का यूनिट 15 रुपए 35 पैसे का हो गया। हुकूमत ने 28 माह में 20 मरतबा बिजली महंगी की। बिजली 1 रुपए 95 पैसे मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली का यूनिट 15 रुपए 35 पैसे का हो गया है। हुकूमत ने 28 माह में 20 मरतबा बिजली महंगी की। IMF की शरात पूरी करने के चक्कर में PTI हुकूमत अवाम को बिजली के झटके लगा रही है। हुकूमत ने बिजली 1 रुपया 95 पैसे मजीद महंगी कर दी। बिजली का यूनिट 15 रुपए 35 पैसे का हो गया। अवाम पर 200 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। ये रेट 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए है। 700 यूनिट तक पहुंचकर बिजली का फी यूनिट 20 रुपए 35 पैसे का हो जाएगा। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का यूनिट 25 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा। PTI ने बिजली की कीमतों में सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक 20 मरतबा इजाफा किया, जिससे अवाम की जेबों पर 777 अरब रुपए का बोझ डाला गया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अवाम की जेबों से 200 अरब रुपए निकाल लिए गए। बिजली के निर्खों में सहमाही और शशमाही बुनियादों पर अलग से इजाफे से हुकूमत ने 377 अरब रुपए बटोरे। IMF की शरात पूरी करते करते हुकूमत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। अवाम सुख का सांस लेने को तरस गए हैं। अवाम का खून चूसना नालायक आजम से बेहतर कोई नहीं जानता। बिजली की कीमत बढ़ने पर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, उस शख्स का वजीर आजम की कुर्सी पर गुजारा एक एक लम्हा अवाम पर भारी है। जो हुकूमत अवाम के वोट से नहीं आती उसे अवाम का एहसास क्या होगा। ये ट्वीट किया है मरियम नवाज ने। अवाम का खून चूसना नालायक आजम से बेहतर कोई नहीं जानता। बिजली की कीमत बढ़ने पर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, उस शख्स का वजीर आजम की कुर्सी पर गुजारा गया एक एक लम्हा अवाम पर भारी है। जो हुकूमत अवाम के वोट से नहीं आती उसे अवाम का क्या एहसास होगा। अवाम को बिजली का एक और झटका निहायत जद से लगा। अब अवाम में मजीद बर्दाश्त की सकत नहीं रही। मुख्तलिफ शहरों से अवाम बिजली महंगी होने पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। गरीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं इस महंगाई की वजह से। हम बिजली की क्या बात करें, हम गैस की क्या बात करें, हम पेट्रोल की क्या बात करें। सारी की सारी चीजें जो खाने पीने की अशिया की जो चीजें हैं वो महंगी कर दी हैं। खुदारा हम ऐसे नाअहल हुक्मरानों से, अगर आपको मुल्क चलाना नहीं आता तो खुदा के वास्ते हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं। अभी ये 1 रुपये 95 पैसा फिर बढ़ा रही है तो ये तो बहुत आवाम पे जुल्म होगा और आवाम बेजार हो गए हैं वैसे ही इस महंगाई के दौर में, और आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जुल्म है आवाम के साथ। हुकूमत की जानिब से जो है ना कि बिजली की कीमतों में जो हमारे पास हालिया जो हमारे पास इजाफा किया गया है उससे जो है ना हम जो है ना वो मुस्तरदगी करते हैं और जो है ना हमारे पास ये जो है ना वो मुतालबा करते हैं इजाफा जो है ना वो कि वापस लिया जाए। महंगाई रोज बढ़ रही है और गरीब आदमी जो है मुसलसल पीछे जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हम हुक्मरानों से ये कहते हैं कि हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए भलाई सोचें। ये तो इमरान खान भी चाहते हैं कि ये लोग बिजली भी छोड़ दें और बस गरीब ख़त्म हो जाए। इसने तो कहा था पहले भी कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी इसका ये इरादा है कि हम गरीब को ख़त्म कर दें। आवाम के साथ तो कुछ ये जुल्म ज़्यादती हो रहा है और तो क्या नहीं हो सकता, कोई क्या करेंगे, सब लोग परेशान हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की तबाही का सबब बनने लगा। छोटे बड़े 6 मजीद यूनिट्स पर ताले लग गए। हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। PTI हुकूमत ने 28 माह में बिजली की कीमतें 20 बार बढ़ाई हैं। फैसलाबाद से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहराज भट्ट। जी शहराज। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानिब से आवाम को बिजली का झटका लगा दिया गया है। बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। आज जिसके पेश नज़र फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले पेट्रोल महंगा किया गया और अब बिजली महंगी कर दी गई है, जाएं तो कहाँ जाएं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिजली महंगी हो गई है, पहले तो ये कहते थे हम कम करेंगे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमसे पहुँच से बाहर हो चुकी है हर चीज़। ठीक है, लाइट भी आती है कभी नहीं आती। वादे तो इन्होंने काफ़ी किए हैं पर कोई वादे पे कोई अमल नहीं दरामद हुआ। बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी पिछले बिल तो दिए नहीं जाते, आगे बिल फिर और आ जाते हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले ही
बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जा रहे, बिजली महंगी है। अब हुकूमत की जानिब से मज़ीद बिजली की कीमतों में इजाफा करके जो है वो आवाम पर मज़ीद बोझ डाला गया है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत बिजली की कीमतों का जो इजाफा है वो वापस ले, ताकि जो है वो गरीब और मतवसत तबका अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान के शहरियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि कोरोना से रोजगार पहले खत्म हो गया, अब बिजली की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मजीद तफसीलात गोहर रहमान से जान लेते हैं। गोहर रहमान, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा जो है बिजली की कीमतों में अगर बात की जाए तो 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और बुनियादी टैरिफ की मद में किया गया है। इसके साथ साथ वफाकी वजीर जो तवानाई है उमर अयूब, उनका कहना है कि ये जो इजाफा किया गया है ये पिछली हुकूमत के जो कर्जे हैं उनकी बुनियादों पर किया गया है। मजीद इजाफा भी किया जा सकता था, लेकिन उनकी जानिब से ये अवाम को रिलीफ फराहम की गई है। अब यही सब कुछ जो है इस इजाफे के हवाले से मुल्तान की अवाम से जानते कि उनका क्या कहना है। आप बताएंगे, क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से आज जो इजाफा किया गया है उसे किस तरह से देखते हैं? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, रोज़गार है नहीं है, लोगों को खाने के लिए कोई चीज़ मुयसर नहीं। बिलों पे वो बिल भरेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या कुछ बिलों पे भरेंगे, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल देखिए, मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से जो इजाफा किया गया है बिजली की कीमतों में उसे मुस्तरद कर दिया है और शहरियों का यही कहना है कि 1 माह के दौरान 4 मरतबा जो है बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बाइस का मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत का 1350 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का थर्मल पावर स्टेशन बंद करने का फैसला। थर्मल पावर स्टेशन की बंदिश से 3000 मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। थर्मल पावर स्टेशन को 2022 तक मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। आमिर डोगरा हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। आमिर, बताएगा क्यों बंद करने का फैसला किया गया इसे? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक ये बड़ा फैसला किया गया कि मुजफ्फरगढ़ का थर्मल पावर यूनिट जो कि बहुत अरसे से यहाँ पर मौजूद है और 1350 मेगावाट बिजली जो यहाँ से इस्लामाबाद ग्रिड स्टेशन को जो मुहैया की जाती है, अब हुकूमत की जानिब से इसको बंद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि IBPs के हवाले से अब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो नए सिरे से लगाया जाएगा, जिसके तहत मरलावार जो है इस पावर प्लांट को बंद करने का फैसला किया गया। यूनिट नंबर 1, 2, 3 जो कि चालू हालत में मौजूद है, 2022 तक इसको जो मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा, जबकि यूनिट नंबर 4 और 5 जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से बंद है, जिस पर मुलाजमीन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को अपने फैसले पर जो नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे 3000 मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा जो पैदा हो गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ लाहौर में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप तो एक सियासी मकासद के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी जेब से पल्ले से किसी की बदनामी के लिए पैसा खर्च करें, हमें कोई इतराज नहीं है और आप कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी कौम का पैसा आपको इस तरह खर्च नहीं करने देंगे। और आखिर में मैं ये बात कहूं, किसी तौर पर भी इस केस को इस तरह हम जाने नहीं देंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी की डोमेन में है और स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन नैब को अपने पास बुलाया है, उनसे कहा है कि आप तशरीफ लाकर नैब के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कौम में उसकी आके वजाहत कर दें। हमें इस पर कोई इतराज नहीं कि वो कहें कि मेरे दौर में ये पैसा नहीं गया या मेरे दौर में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर हम तो चेयर को ड्रेस कर रहे हैं, हम तो अदारे को ड्रेस कर रहे हैं। हमारा कोई ये किसी से ये अना या बुग़्ज़ या किसी के साथ हमें कोई ग्रज नहीं है कि फलां शख्स तशरीफ लाए। हमारी तकलीफ ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो अरबों रुपया गया है उसका जिम्मेवार कौन है, हम इसलिए उनको बुलाना चाहते हैं। और ये जो मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि हमने ये कहा है कि ठीक है अगर शिबली फराज साहब नहीं मानते तो हम नहीं बुलाते, कतन ये गलत है। ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नैब साहब जो हैं उनको बुला रही है, बुलाएगी
और जो पैसा अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का इन्होंने अपनी नालायकियों की वजह से डुबोया है, उसका हिसाब हम जरूर मांगेंगे और हम देखेंगे कि इसमें किक बैक लेने वाले और फैसले से पहले हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने उनसे उस सीओ से बार्गेनिंग की क्यों कोशिश की और क्या जवाब मिला, और ये क्या जरूरत पेश आई कि फैसले से पहले वो अमाउंट जो है। मियां जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह लगाने की मुखालफत कर दी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि ये एक भोंडा मजाक है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं और जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देने वाले बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। शरीफ साहब के खिलाफ कोई इंडाइटमेंट नहीं, जो JIT ने उनका तखमीना लगाया था या एक मफरूजे पे तखमीना लगाया था, उसी को बुनियाद बनाया गया ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन देने के लिए। लिहाजा इनका एक इनहेरेंट इंटरेस्ट मौजूद है कि ये उस बात को सच्चा साबित करें। उससे बढ़कर आप आइए, मौसूफ जो हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं, उनकी इस हद तक इनके साथ वाबस्तगी है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं। बेहतर है कि ये उसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाकी अराकीन को अपने पैनल के अंदर या अपनी जो बाकी उन्होंने अराकीन लेने हैं उसी बोर्ड में से ले लें, अपना काजी और अपनी मर्जी के फैसले और अपनी क्लीन चिट। इस तरह का मजाक तो अगर आपने करना है तो आप पाकिस्तान के अवाम को अहमक ना समझिए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकाती कमेटी के बतौर सरबराह नामजदगी पर सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मफादात का टकराव समझने से कासिर हैं? वो ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी के सरबराह बनने पर क्यों राजी हुए? जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकाती कमेटी की बतौर सरबराह नामजदगी पर सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मफादात का टकराव समझने से कासिर है? वह ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी के सरबराह बनने पर क्यों राजी हुए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ब्रॉडशीट पर हुकूमती कमेटी मुस्तरद कर दी। परवेज रशीद, ताहिरा और औरंगजेब और सीमा जिलानी का कहना है कि किसी भी मामले पर बनाई जाने वाली कमेटी गैर जानिबदार होनी चाहिए। किसी भी मामले की तहकीक के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उस पर एतमाद उसी शक्ल में होता है कि अगर कमेटी से मुतल्लिका लोग जो हैं उनकी गैर जानबदारी के पर कोई सवाल ना उठता हो। कमेटी का चेयरमैन जिन्हें मुंतखब किया गया है वो खुद उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब ब्रॉडशीट के साथ मायदा किया गया। तो ये तो इल्ज़ाम उस वक्त की इंतज़ामिया पर है कि उसने एक गलत मायदा किया था और उसी इंतजामिया का एक फर्द जो है अब उसे तहकीकात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तो ये एक ऐसा तजाद है जिसकी वजह से कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। जिसने ब्रॉडशीट में कमीशन ली है और उसी को हमने कमेटी का सरबराह बना दिया, तो इस कमेटी के फैसले को या इसकी इन्वेस्टिगेशन पे कौन एतबार करेगा? ये कमेटी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी होगी और हम इस पर कभी भी एतबार नहीं करेंगे। हम उस पर भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। जिन साहब का नाम मुफ्ती साहब ले रहे हैं, शहजाद अकबर साहब का, उन्हीं को आपने कमेटी में डाल दिया। तो आप मुझे बताएं, अकाउंटेबिलिटी जिन पे कमीशन लेने का इल्ज़ाम है उनका अगर नाम आप कमेटी में डाल देंगे तो लोग किस तरह उस चीज़ को आप सेटिस्फाइड कर सकेंगे या लोग उस पर एतमाद करें? पीपल्स पार्टी ने ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी मुस्तरद कर दी। नैयद बुखारी का कहना है ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददियानती सामने आ चुकी। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को सरबराह बनाने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर डालना है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान हमारे साथ हैं। जी बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमत ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी का कहना है कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकाती अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददियानती सामने आ चुकी है।
जबकि जस्टिस रिटायर्ड शेख असमत सईद को सरबराह बनाने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिक हुकूमतों पर गिराना है। शेख असमत सईद नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, जबकि वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन भी है। पीपल्स पार्टी ने तहकीकाती कमेटी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि ब्रॉडशीट इंतहाई अहम मामला है, शफाफ तरीके से मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुख्तसर नोटिस पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर अपोजिशन की तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने असम्बली को मजाक बना दिया है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही? नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत इस तरीके से इजलास बुलाकर ऐवान की बेतौकीरी कर रही है। स्पीकर ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है, तो इजलास को मुलतवी कर दिया गया। मुख्तसर नोटिस पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर अपोजिशन की तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने असम्बली को मजाक बना दिया, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही? नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत इस तरीके से इजलास बुलाकर ऐवान की बेतौकीरी कर रही है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा बहा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिजली महंगी होती है तो हुक्मरान चोर होता है, क्या कहेंगे सर? तो इस वक्त हुक्मरान चोर है, फिर ये साबित कर दिया, ये साबित कर दिया इमरान खान साहब ने और उनकी काबीना ने कि वो नाकाम है, निकम्मे हैं, नाअहल हैं। जितना इस्तेहसाल इन लोगों के पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान की आवाम का हुआ है, अमीर हो, गरीब हो, सरमायादार हो, मजदूर हो, किसान हो, हर शख्स का सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी कह के माजी की हुकूमतों की वजह से हम कर रहे हैं। ये 1.5 रुपये 2 रुपये जो इन्होंने बिजली के नरखों में इजाफा किया है, ये आवाम को महंगाई के सुनामी में धकेलेगी। ये इन लोगों ने पिछले दिनों जो पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा किया, इसने महंगाई में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की आवाम की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ अपने इक़्तिदार से इंटरेस्ट है, इक़्तिदार में उसका मतलब है, उसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर वो बंदा काम नहीं कर रहा। बता दीजिएगा, आपने गवर्नमेंट का इक़्तिदार किया, अच्छी बात है। एक अस्पताल से हुकूमत 11 सालों से बना रही है दीपा पर, वो कब बनेगा, कब उसका इक़्तिदार होगा? दीपा पे जो अस्पताल है वो सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल बन चुका है, वो ऑपरेशनल है और वहाँ पे ICU चल रहे हैं, बल्कि पेशेंट वहाँ पे कोविड के पेशेंट मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और डाउ यूनिवर्सिटी उस अस्पताल को चला रही है। इस तरह के और काम होने जा रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको एक और बड़ी अच्छी खबर दूँ कि वज़ीर आला सिंध ने ये भी अहकाम जारी किए कि KMC का जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, जिसको KMC नहीं चला पा रही, हम KIHD को भी NICVD के सैटेलाइट सेंटर में मुंतकिल करने का, हमने कन्वर्ट करने का इरादा कर लिया। और इंशाल्लाह फेडरल पी एरिया में, नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद में, गुलबर्ग में, हमारे लालू खेत के एरिया में, पापोश के एरिया में, गडाब के, बिन कासिम के एरिया में जो हमारे दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन तोहफा इंशाल्लाह ये KIHD का जो NICVD का सैटेलाइट सेंटर होगा वो साबित होगा। वज़ीर आला सिंध जो है अब उन पर रेफरेंस बन चुका है, क्या समन मौसूल हुई है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आपकी क्या हिम्मत अमली होगी? और उसके अलावा पीपल्स पार्टी पर भी जवाबी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से। देखिए, अभी तक वज़ीर आला सिंध को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद से किसी और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कोई फॉर्मल नोटिस, कोई फॉर्मल इंटीमेशन नहीं है। तो एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न, हमें आज भी हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि कोई रेफरेंस वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ दायर नहीं हुआ। उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 2019 अप्रैल में नैब ने उनको बुलाया था, वो उनके सामने अपीयर हुए, पेश हुए, हाजिर हुए और जो सवालात थे उनसे जो पूछे गए थे, उन सवालात का ज़बानी में जवाब दिया गया था और इन राइटिंग भी जवाब दिया गया था। मई 2019 के बाद नैब से कोई इत्तला वज़ीर आला सिंध को मौसूल नहीं हुई। जहाँ तक फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल है, देखिए फ़र्क है, PTI के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम उसके एक बानी कारकुन अकबर एस बाबर ने लगाया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम PTI के फर्रुख हबीब लगा रहे हैं। ये फ़र्क है। जो लोग उनका अपना राजदार था, उनका अपना आदमी था, उसने कहा कि PTI की जो फंडिंग है वो मुस्तबा है, वो गलत है, वो ममनू है। हमारे बारे में तो इल्ज़ाम फर्रुख हबीब लगा रहे हैं और उन्होंने इसलिए लगाया ताकि मामले में वो अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें, ताकि ये तो सारा फोकस मीडिया का, इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान की आवाम का PTI की फॉरेन फंडिंग पे था, उसके ऊपर वो डाइवर्ट कर सकते हैं अटेंशन को
तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तमाम सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराया है। हमारे तमाम एसेट्स की डिटेल, लाइबिलिटीज़ की डिटेल हर साल इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराई जाती है और हम इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब दें। लेकिन मैं पीटीआई को कहना चाहूँगा कि तुम अपने सवालात का जवाब दो। जो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं तुम उन सवालात का जवाब दो, दूसरों के ऊपर सवाल ना उठाओ। अगर कोई कानूनी इदारा हम पे सवाल उठाएगा, हमसे सवाल पूछेगा, उस सवाल का हम जवाब देंगे। बहुत महंगे पड़ते हैं, तमाम मुशीरों से वज़ीरा से आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, तो क्या वाकई आवाम को सिर्फ की तर्जुमानी इतनी महंगी पड़ रही है? दूसरा कि अगर आपने कहा कि केएमसी डीएमसी का इख्तियारात दे काम नहीं करे, तो साउथ जहाँ पर भी हम खड़े थे डीएमसी का चेयरमैन आपका था, और अगर इख्तियारात थे तो फिर आपने एक मखसूस लेटर क्यों जारी किया डीएमसी के चेयरमैन को मखसूस इख्तियारात देने के, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी ऑर्डर बोर्ड किया? अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ हलीम आदिल शेख साहब का कि उन्होंने कहा मैं उनको टफ टाइम दे रहा हूँ। मेरी बात तो सर, मैं महंगा पढ़ रहा हूँ ना, मैं महंगा किसको पढ़ रहा हूँ? मैं पीटीआई के ऊपर महंगा पढ़ रहा हूँ। मैं रोज़ आके जो पीटीआई का गलत, मुतज़ाद, अवाम दुश्मन बयानियाँ है, पीटीआई की जो मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर बात करता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब ने मेरे बारे में ये कह दिया कि मैं उनको टफ टाइम दे रहा हूँ। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। शेख रशीद ने कहा था कि सिर्फ मुराद अली शाह टफ टाइम दे रहे तो उसके खिलाफ नैब के केसेस स्टार्ट हो गए। तो अल्लाह ताला मुझ पर करम करे। मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी मुनाफिकाना, इनकी दोगली, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को एक्सपोज करता रहूँगा, इनकी गलत पॉलिसीज़ को अवाम के सामने उजागर करता रहूँगा। आप तमाम मीडिया के दोस्तों के ज़रिए, बाकी जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सवाल है, चाहे मेरा आदमी हो किसी और का आदमी हो, सवाल ये काम नहीं हुआ। आप पिछले 4 माह में देख सकते हैं काम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। डेवलपमेंट हो रही है, पार्क्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पैच वर्क हो रहा है। तो ये शो करता है ना कि इख्तियारात का इशू नहीं था, इशू नियत का था। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो 3 हॉस्पिटल थे वफाक ने अपने ले लिए हैं तहवील में, उस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर भी शायद दिया था कि जो सिंध गवर्नमेंट के उसके ऊपर जो अखराजात आए हैं वो सिंध गवर्नमेंट को पे किए हैं। वो अखराजात आपको मिल गए हैं या उसका क्या स्टेटस है? थोड़ा ये तीनों अस्पताल इनके फुप्पे की प्रॉपर्टी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की किस तरीके से ले लेंगे वो? ये सिंध हुकूमत की, सिंध की आवाम की, पाकिस्तान की आवाम की मिल्कियत है। इन अस्पतालों को बड़ी बेहतरीन अंदाज से पिछले 11 साल में सिंध हुकूमत ने चलाया है और अब ये उन अस्पतालों की चाइना कटिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आज भी आपको कहता हूँ कि इन अस्पतालों के जो अखराजात हैं, इसका जो बजट है, इसके तमाम खर्चे जो हैं आज भी आपकी सिंध हुकूमत बेयर कर रही है, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। और अभी तक जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत ने पिछले 11 सालों में किए, उसमें से 1 रुपया हमें नहीं दिया उन्होंने, 1 रुपया। और आज भी मैं कहता हूँ इन अस्पतालों के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत नहीं, सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। साबिक नाज़िम के दौर में 2006 में केएमसी ने एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा किया था। उस कंपनी ने अदालत से रिजू किया है कि उस मुआहदे की रकम जारी नहीं की। 12 अरब रुपए तकरीबन उन्होंने हर्जाने कौन सा नहीं, कौन सा इशू है? मेरे पास इसकी इत्तलात नहीं है। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब उस ज़माने में नाज़िम थे, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब से इस हवाले से सवाल पूछें। बैरिस्टर साहब, जो वज़ीर आला हटाने के लिए 3 साल से मुसलसल कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हटा लिया, इस पर सर थोड़ा सा इस पर मैं क्या कहूँ? इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अभी सिर्फ अपोजिशन लीडर तब्दील नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। इन लोगों ने जिस तरीके से आवाम के मैंडेट की बेहुरमती की है, आवाम के साथ ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम इन लोगों का वो हाल करेगी कि तारीख़ याद रखेगी। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी सिस्टम होने के बावजूद हम अपनी प्रोडक्शंस में दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे पास सीड्स नहीं है, हमारे पास पेस्टिसाइड नहीं है। दो यूनिवर्सिटी का, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का और एरिड यूनिवर्सिटी का, और एक्चुअली मुझे आई वाज टेकन अबैक क्योंकि वहाँ पे जो काम बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था। और एक तो मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे बड़ा अफसोस है कि ये लिटिगेशन वो यूनिवर्सिटी 2 साल से सफ़र कर रही है। और मैं अदालतों को भी कहूँगा कि मेहरबानी करें, किसी तरफ लगाएं। कोई ये तो नहीं कि हर काम के ऊपर जो है कोई अपना
बैठ जाते हैं और सारी अपना हम जो है उनका बेड़ा गर्क कर इस तरह। सो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने लिटिगेशंस वगैरह को इससे बचाना है और लेट द यूनिवर्सिटीज वर्क स्मूथ। लिटिगेशन यूनिवर्सिटीज में है, इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी तो लिटिगेशन पाकिस्तान की। हम मुलाहिजा कर रहे थे वफाकी वजीर फवाद चौधरी रावलपिंडी में तकरीर पे खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं, रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को दोबारा 4 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। तो आपको बता रहे हैं, रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को दोबारा 4 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद काका नवासी का कहना है कि पहले कह चुके हैं, फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने आना चाहिए। 6 साल से फैसला नहीं हो सका। फैसला करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद काका नवासी ने कहा है, पहले कह चुके हैं, फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने आना चाहिए। 6 साल से फैसला नहीं हो सका है। फैसला करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद काका नवासी का। इलेक्शन कमीशन से हम कह चुके हैं कि इसको अवाम के सामने किया जाए। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, उनको हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 6.5 साल 7 साल होने लगे हैं, इसका फैसला नहीं हुआ, तो आज इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर उनको लिखकर भेज दे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे ख्याल है वो बेहतर फैसला कर लेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने ज़िमनी इलेक्शन में हार का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में अरबाब गुलाम रहीम ने कहा है कि वज़ीर आज़म इलेक्शन में हिस्सा लेने का कहकर बात भी नहीं सुनते। अगली बार आपके कहने पर कौन इलेक्शन लड़ेगा? अरबाब गुलाम रहीम ने ऐसा कहा है। लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो तो काय को लोगों को यहाँ इलेक्शन लड़वाते हो? कल को एक और इलेक्शन है आपकी MA की 221 की, अगर ये अवसर हुआ तो यहाँ आपके पार्टी या आपके अलाइंस कोई भी खड़ा होने के लिए लोग नहीं तैयार होंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को पहले सबसे पहले सोचना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। 2.5 साल गुजर गए, मैं खींच के इनसे पैसे लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिंध में माजूर बच्चों की तालीम के फंड्स हड़प करने का केस। महकमा स्पेशल एजुकेशन में गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी खजाने को 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने पर 2 साबिक सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद अली शाह, नूर मोहम्मद लगारी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात मुमताज जमाली से जान लेते हैं। मुमताज जमाली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ये केस है माजूर बच्चों की एजुकेशन से मुतल्लिक फंड्स जो आए थे उन पर जो है करप्शन केस है, जिस पर एहतसाब अदालत ने 25 करोड़ की जो रेफंड्स में 2 साबिक सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद अली शाह, नूर मोहम्मद लगारी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया, जबकि तमाम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने 20 फरवरी को नेब के गवाहों को तलब कर लिया है। नेफंड्स में दीगर मुल्जिमान में साबिक सेक्शन ऑफिसर अशोक कुमार, मोहम्मद दिखास के लिए मुश्ताक अहमद अब्बासी भी शामिल है। जबकि जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।